माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन, फ्लेमिंगो बुक का प्रोज पार्ट का क्लास 12th का। ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का ही नाम लास्ट लेसन रख दिया गया है। तो क्यों? इसके पहले तो ऑथर, बिकॉज ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन है? अल्फोंस डॉटेड। ही इज़ फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी टेलर या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर बोल सकते हैं, फ्रेंच के। ये कहानी कब की है? ये इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये है फ्रैंको प्रशियन या प्रूसियन वॉर टाइम की। तो इस टाइम पर क्या हुआ था? ये 1870 टू 1871 की बात है। इस टाइम पे फ्रांस और प्रूसिया क्या है? तो सम पार्ट ऑफ पोलैंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ऑस्ट्रिया। इन तीनों के कुछ पार्ट्स को मिलाकर बनता था प्रूसिया। तो जब प्रूसिया और फ्रांस में युद्ध चल रहा होता है, पहले के टाइम में बहुत सारे युद्ध हम जानते ही होते थे, हमने बहुत सारे युद्ध हिस्ट्री में पढ़े हैं। तो जब ये युद्ध चल रहा था तो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले कौन कौन से? एल्सेस एंड लॉरेन। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के थे और किसने कब्जा कर लिया? तो प्रूसिया ने इन पर कब्जा कर लिया। अब यानी कि यहाँ पे फ्रांस थोड़ा सा हार रहा था तो प्रूसिया ने उसके 2 डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया। अब ये उस टाइम की कहानी में क्या होता है, कहानी में अब हम लोग वो देख लेते हैं। स्टूडेंट है फ्रेंड्स, जिसे अपने स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फ्रेंड्स क्यों डर रहा है? क्योंकि उसके टीचर एम हैमल, ये 2 मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के। फ्रेंड्स को यानी कि पूरे क्लास को एक एम हैमल टीचर ने रूल ऑफ पार्टिसिपल ग्रामर का इसे बोला था कि लर्न करके आना। और फ्रेंड्स एक कह सकते हैं नॉटी बच्चा था, तो उसने इसे नहीं याद किया। वो बैक बेंचर को कह सकते हैं, बैक बेंचर की लिस्ट में आता था। तो उसने रूल ऑफ पार्टिसिपल का एक वर्ड तक नहीं देखा। मस्त शाम बिताली। अब स्कूल का टाइम हो गया तो अब उसे इस वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब वो जब इन सारी चीज़ों को छोड़ के स्कूल के लिए निकलता है। अब स्कूल जाते वक्त सन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रखा है, जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रही हैं, चिरपिंग कर रही हैं पेड़ों पे, और बहुत अच्छा मौसम है। जो प्रूसिया के जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल करते हुए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसे रूल ऑफ पार्टिसिपल से भी टेम्पटिंग लगती है, बट वो इन सारी चीज़ों को साइड में रख के स्कूल के लिए बहुत तेज़ी से निकलता हुआ अब रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है। जैसे कि स्कूल्स में होते हैं, स्कूल्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है वहाँ पे, स्कूल से रिलेटेड, असेंबली से रिलेटेड, वैसे ही वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड होता है। किसके पास? टाउन हॉल के पास। तो टाउन हॉल से वो गुजर रहा है, वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। उसमें वो बताया गया है, हमें द लास्ट लेसन के ऑथर ने हमें बताया है कि बुलेटिन बोर्ड पे लास्ट 2 ईयर से फ्रांस की बुरी खबर ही आ रही है। जैसे कि लॉस्ट बैटल की खबर, ड्राफ्ट की खबर और कमिश्नर्स के ऑर्डर्स जो आते हैं वो सारे। तो वो सोचता है अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे। फिर वो बहुत जल्दी में होता है, इसलिए वो इन सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब वहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं। कौन कौन? तो पहला ब्लैक स्मिथ और दूसरा रेचर या वॉचर, बहुत अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी, वॉचर कह सकते हैं। ब्लैक स्मिथ, वॉचर, उसे क्या बोलते हैं कि आराम से जाओ, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहा आज। क्यों वो ऐसा बोलते हैं? उसे तो फ्रेंड्स को क्या लगता है कि वो उसे टॉन्ट कर रहे हैं या फिर उसे, क्योंकि वो लेट हो चुका है तो उसे चिढ़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन उस दिन कुछ और होती है रियलिटी। अब वो स्कूल के अपने पास पहुंच जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, जब स्कूल स्टार्ट होता है तो नॉर्मल एक ग्रेट बसल होता रहता है, और बाहर, स्कूल के बाहर से ही हमें क्या सुनाई देने लगती है? डेस्क की क्लोजिंग, ओपनिंग, और जो लेसन्स छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो बहुत तेज़ कुछ लोग अपनी कंसंट्रेशन को बनाने के लिए अपने ईयर्स पे हाथ रख लेते हैं कि अच्छे से पढ़ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें डेली होती हैं। टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को डराने के लिए या फिर जिस डेस्क पर बहुत तेज़ से उसको
कह सकते हैं करते हैं, बजाते हैं। तो टीचर्स आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। टीचर तो बहुत दूर की बात, बच्चे भी आज बिल्कुल शोर नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? अब उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। आज की जो मॉर्निंग है उसे संडे मॉर्निंग की तरह लगती है। क्यों संडे मॉर्निंग की तरह लगती है ये भी उसे अभी कुछ नहीं पता है, बिकॉज अभी वो स्कूल में आया है और अभी क्या होने वाला उसे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वो इन सारी चीज़ों से बहुत उसे अजीब सा फील होता है। अब वो बहुत ऐसे साइड से अपने फ्रेंड्स को देखता है एक विंडो से कि उसके सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। तो आराम से चुपचाप बैठ के बहुत शांति से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो वो बड़ी हिम्मत से जाता है क्लास के आगे और उसे टीचर बहुत ईज़िली, जब वो मे आई कम इन बोलता है तो उसके टीचर बहुत ईज़िली उसे क्या कहते हैं कि आ जाओ। अब ऐसा क्यों बोलते हैं उसके टीचर, उसे ये भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब लिटिल फ्रेंड्स चुपचाप आके अपनी बेंच पे बैठ जाता है। बेंच पे वो भी कैसे बैठता है, तो वो बेंच के ऊपर से जंप करके आता है, चुपचाप डेस्क पे बैठ गया। अब वो ये सारी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें सोच ही रहा होता है कि अब उसका एक चीज़ और ध्यान देता है। क्या? तो अपनी टीचर के ब्यूटीफुल ग्रीन कोट के ऊपर ध्यान देता है। वो जो फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए हैं और जो उनकी ब्लैक सिल्क की कैप है, मतलब ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें उसे और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि ये तो टीचर केवल प्राइज डेज पे या इंस्पेक्शन पे पहनते, आज इन्होंने क्यों ये पहन रखा है, क्या आज कोई स्पेशल डे है? तो फिर ये सारी चीज़ें अभी वो सोच रहा है। फिर उसे एक नई चीज़ दिख गई। अब क्या दिखा उसे? तो उसने देखा कि जो लास्ट बेंचेस हैं, बैक बेंच, जो लास्ट बेंचेस हैं उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे ओल्ड हॉजर बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉजर क्या है? कोई विलेजर है। वो भी किसके साथ? तो अपनी 3 कॉर्नर्ड हेड के साथ बैठे हैं। फॉर्मर मेयर बैठे हुए हैं वहाँ पर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए हैं और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन पर अब वो फोकस नहीं कर रहा होता है। फ्रेंड्स, वो ओल्ड हॉजर के हाथ में एक बुक देखता है, प्राइमर जिसे हम बोल सकते हैं। प्राइमर क्या है? तो ऐसी बुक जिसमें रूल ऑफ ग्रामर के बेसिक रूल दिए हैं, वो अपने पास लेकर बैठे हुए हैं। और अब ये सारी चीज़ें वो देख लिया। अब जो एम हैमल हैं वो कुछ अनाउंस करने के लिए उठते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो क्या बोलते हैं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लास्ट लेसन। मैं आज आपको लास्ट लेसन दूंगा। कल से नए टीचर आएंगे। क्यों? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन में, जो जहाँ पे फ्रेंड्स एल्सेस और लॉरेन का है, तो एल्सेस और लॉरेन किसके कब्ज़े में आ गया है? तो प्रूशिया के। तो प्रूशिया या कह सकते हैं बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो कल से न्यू टीचर आएंगे जर्मन के पढ़ाने के लिए और कल से आप लोगों की क्लासेस बोलेंगे। यहाँ पे लास्ट लेसन का मतलब चैप्टर वाला लेसन नहीं है। यहाँ पे लास्ट लेसन यानी कि आखिरी दिन का पाठ, जो भी वो आज लास्ट डे पढ़ाएंगे। अब ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स को एक कह सकते हैं थंडर क्लैप यानी कि एक तमाचे की तरह लग रही हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बिल्कुल, अब वो ये नहीं सोच रहा है कि हमारे जो टीचर हैं एम हैमल वो कितने ज़्यादा रूड क्रैंकी थे। अब वो केवल उसको क्या याद आ रही है, उनकी जो अच्छी सर्विसेज जो उन्होंने की। अब वो सोच रहा है कि अब क्या मैं, जो ये अभी जो मुझे फ्रेंच जो सही से अभी बोलनी लिखनी नहीं आती, अब वो मैं पढ़ूंगा ही नहीं कभी लाइफ में। मैं अपना ज़्यादा ध्यान बुक्स की जगह स्लाइडिंग पे, झूले झूलने में, ये सब में देता था। तो क्या अब मुझे ये बुक जितनी हैवी मुझे लगती थी, अब वो मैं कभी पढ़ नहीं सकता। अपने जो अच्छे लोगों की हिस्ट्री अब मैं नहीं जान पाऊँगा। तो ये सब वो सोच रहा है। अब उसे एम हैमल की कोई भी चीज़ जो अभी तक वो उसे स्कोल्ड करते थे, पनिश करते थे, वो सारी चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। अब उसे समझ में आता है कि एम हैमल क्यों आज ऐसी अपने ब्यूटीफुल कोट में है, अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में है, फ्रिल्ड शर्ट में, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप में क्यों है। वो सब कुछ समझ जाता है। और अब वो ये भी जान जाता है, जो पीछे ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर बैठे थे, अब वो समझ गया है कि वो उन्हें सॉरी वो या फिर उनके रिस्पेक्ट, जो उन्होंने 40 साल से एक ही स्कूल में रह के जो सर्विस की थी, उसके लिए वो थैंकफुल है, इसलिए वो आए हैं उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए लास्ट डे। अब मैंने अचानक से अपना नाम सुना, मैंने यानी कि फ्रेंड्स ने, क्योंकि अल्फोंस डॉटेड या फिर मैक्सिमम ऑथर्स को हम खुद पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो खुद वो मानकर चल रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स अल्फोंस डॉटेड है। अब
वो अपना नाम अचानक से सुनते हैं और डर के मारे थोड़ा सा वो डर, क्योंकि अब क्या है, उन्हें पार्टिसिपल जो उन्हें रूल ऑफ पार्टिसिपल सुनाना होता है, अब वो उनकी बारी आ गई है, उन्हें कुछ याद नहीं है, तो वो टीचर बोलते हैं कि बिना किसी मिस्टेक के फटाफट तुम सुना दो, बट वो क्या होता है, उनके फर्स्ट वर्ड्स में ही मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है, उन्होंने कुछ याद ही नहीं किया होता है। तो अब फ्रेंड्स को एम हैमल स्कूल्ड या कुछ किए बिना कहते हैं, अब मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा, तुम हमारे पास डेली बहुत ज़्यादा टाइम होता था, आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसे कल के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अब वो वहाँ की फ्रांस या हर जगह की बोलते हैं कि केवल तुम्हारी गलती नहीं है, इसके पीछे तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि वो तुम्हें फार्म मील में कुछ रुपयों के लिए तुम्हें वो भेज देंगे और वहाँ पे तुम वर्क करने लगोगे। केवल गलती पेरेंट्स की नहीं, मेरी भी है कि मैं तुम्हें पढ़ाने की जगह फ्लावर्स को वाटर देने के लिए भेज देता था, मैं अपनी फ़िशिंग के लिए तुम लोगों की हॉलीडे कर देता था। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। अब ये सारी चीज़ों से हटके वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है, जो पहले चलती थी, यहाँ पे फ्रेंच और फ्रेंच दोनों लगभग सेम नेम है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं। अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसके लिए वो बताते हैं कि ये सबसे क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल इन दी वर्ल्ड ये लैंग्वेज है, लेकिन अब तुम लोगों को ये लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकता मैं, क्योंकि किसी एक टीचर पे तो होता नहीं। अब एल्सेस लॉरेन पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वही प्रूशिया के कब्जे में आ गया, तो अब वहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब वो कहते हैं कि अगर किसी को अपनी लैंग्वेज के बारे में सही से पता है, सही से उसकी नॉलेज है, तो उसके पास प्रिजन यानी कि जेल की भी चाबी होती है। फिर वो अपना ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट कर देते। तो अब हम लोग आगे देखते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं चैप्टर्स को। अब जो आज का जो ग्रामर लेसन है वो बोलते जा रहे हैं कि टू इजी, और सच में आज फ्रेंड्स को पहली बार वो सारे चैप्टर बहुत इजी लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं, बिकॉज आज बहुत अच्छी तरीके से समझा जा रहा है। वो उसे दो चांसेस लगते हैं, या तो आज हमारे एम हैमल जो टीचर हैं वो आज हमें अच्छे से समझा रहे हैं, या फिर सेकंड है कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान से पढ़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। अब वो एक्सप्लेन करते जाते हैं, सारी कुछ चीज़ें फ्रेंड्स को समझ में आती है, और आज वो ऐसे समझाते हैं कि बिकॉज थोड़ा तो इमोशनल मोमेंट है ये, तो आज वो उनके पास जो जितना भी कह सकते ज्ञान है, आज वो सारे अपने स्टूडेंट्स को एक बार में वन स्ट्रोक में उनके हेड में सेव कर देना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि एक बार में 2-3 घंटे में वो एक साथ अपनी पूरी नॉलेज नहीं दे सकते। अब ग्रामर के बाद राइटिंग पीरियड आ जाता है। अब राइटिंग में वो क्या करते हैं, तो राइटिंग में आज एम हैमल के पास सबके लिए, पूरे क्लास के लिए एक न्यू कॉपीज़ होती है, जिसमें बहुत सुंदर राउंडली क्या लिखा है, फ्रांस उनके देश का नाम, एल्सेस जो उनका डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो फ्रेंड्स है वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो एल्सेस में रहता है वो। लॉरेन भी चला गया है प्रूशिया में, लेकिन वो लॉरेन में नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। फ्रांस एल्सेस बहुत सुंदर सुंदर राउंडली लिखा है, और ऐसा लगता है कि पूरे स्कूल रूम में फ्रांस का जो फ्लैग है वो हर जगह बिखेर दिया गया है, ऐसा फील होता है। वो इतने सुंदर वर्ड्स में लिखा होता है। अब पूरे क्लास में शांति हो गई। अब क्या केवल सुनाई पड़ रहा है, स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ऑन पेपर। अब केवल लिखने की, बहुत तेज़ी से लिखने की केवल आवाज़ आ रही होती है। कुछ बैटल्स वहाँ पर उड़ रही होती हैं और कोई उन पर ध्यान नहीं देता। जबकि डेली क्या होता था, सब इधर उधर डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान ज़्यादा देते थे, बट आज बिल्कुल शांति से सब अपना अपना लिख रहे होते हैं। अब फ्रेंड्स का दिमाग अभी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। फ्रेंड्स ऊपर छत पर कुछ पीजन्स बैठे होते हैं, उन पे वो सोचता है कि क्या अब ये भी जो आवाज़ करते हैं या गाते हैं वो भी क्या जर्मन में उनसे वो गाएंगे। तो वो एक टॉट की तरह होता है। अब एम हैमल जो है वो बिल्कुल शांति से अपनी चेयर पे बैठ गए हैं, बिल्कुल इमोशनल मोमेंट है। तो अब फ्रेंड क्या सोचता है कि जो 40 सालों से सर एक ही जगह पर रह रहे हैं, बस क्या है कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे कि डेस्क और बेंचेस थोड़े से पुराने हो गए हैं, और वॉलनट ट्री जो एक टाइम पे जब वो आए होंगे तो बहुत छोटा रहा होगा, आज वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। हॉप वाइन जो उन्होंने खुद लगाया था वो आज
विंडो से रूफ तक पहुंच गया है। तो ये सारी चीज़ों पे वो थोड़ा सा फोकस करते हैं। कौन? तो फ्रेंड्स फोकस करते हैं। अब ऊपर से क्या आती है, जहाँ पे वो पढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर शायद वो रहते थे एम हेमल, तो उनकी सिस्टर क्या है, अब बैग पैक करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अगले दिन ये जो एल्सेस और लॉरेन अब प्रशिया में आ गया, तो प्रशिया को उन्हें छोड़ के फ्रांस वापस जाना है। अब बहुत सारी चीज़ों ये सब जो सोच लेते हैं फ्रेंड्स, इतनी सारी थिंकिंग उनके दिमाग में चल रही होती है, जबकि सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, शांति से अपना लिख रहे होते हैं। अब राइटिंग के बाद हिस्ट्री का चैप्टर। अब हिस्ट्री भी बहुत ईजिली, अब थोड़ा सा हमें ओल्ड हॉजर के बारे में फिर से बताया गया है कि प्राइमर जो उनकी बुक है, अब वो थोड़ा सा साइड में रख के, और अब बिकॉज ये लास्ट कह सकते हैं लास्ट पीरियड चल रहा है स्कूल का, तो अब बहुत ज़्यादा मोमेंट इमोशनल हो गया है। अब वो जो एम हेमल पढ़ा रहे होते हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं, तो अब उनकी आवाज़, बिकॉज वो रो रहे होते हैं, रोते रोते बोल रहे हैं, तो बहुत कॉमेडी सी आवाज़ निकल रही होती है उनकी। तो अब स्टूडेंट्स को एक साथ रोने की भी फीलिंग हो रही होती है और हंसने की भी, तो ये थोड़ा सा क्रेज़ी मोमेंट हो जाता है वहाँ पर। अब अचानक से चर्च की जो क्लॉक है वो 12 बज गई है, इसका होता है ना आवाज़ आती है, जो चर्च की वॉच होती है, तो उसमें अब आवाज़ हो रही है क्लॉक में। अब पूरा जो स्कूल है लास्ट लेसन वो यहाँ पे ख़त्म। लास्ट लेसन हमारे चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ है, अब उनका लास्ट डे जो है स्कूल का ख़त्म लगभग हो चुका है। अब जो प्रशियन की जो ड्रिल करते हुए जब फ्रेंच स्कूल आ रहा था, तब जो ड्रिल करते हुए जा रही थी, अब वो वापस लौट रही हैं। एम हेमल अचानक से खड़े हो जाते हैं, और आज वो इतने लंबे लगते हैं फ्रेंड्स को कि उतना तो वो कभी नहीं लगे थे। अब वो चुपचाप कुछ बोलने ही वाले होते हैं, कुछ बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं, आई आई बोलते हैं, बट वो बिल्कुल इमोशनल होते हैं। तो जब कोई इंसान इमोशनल होता है तो ज़्यादा बोल नहीं पाता, तो वो चुप हो जाते हैं, आई आई कुछ बोलने का ट्राई करते हैं, बट वो नहीं बोल पाते। अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का पीस लेते हैं और उससे कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो वीवे ला फ्रांस। अब इसका क्या मतलब है? तो फ्रांस लिव फॉर एवर, फ्रांस हमेशा रहेगा, ये वो लिखते हैं। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोलते हैं स्कूल इज़ डिसमिस्ड, तो वो अपने हाथ से ऐसा कुछ इशारा देते हैं और इससे हो जाता है कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। अब सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, लास्ट लेसन। आई होप समझ में आ गया हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई हों वो चीज़ें बता पाऊँ। और मैं एक शॉर्ट इसका नोट, ये जो कहानी मैंने इतनी लंबी बताई है इतनी, तो उसको मैं 1 या 2 पेज में कवर करके मैं एक शॉर्ट बना के उसको अपलोड कर दूँगी, तो वो भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।